Hello students, how are you? Today I am going to start class 8 science chapter 4 metals and non-metals, and today's topics are chemical properties of non-metals and uses of metals. So let's start. In the last video we was discussed about chemical properties of metal. Now today chemical properties of non-metals क्या होती है. तो non-metals क्या होती है? प्लास्टिक, वुड. तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है नॉन मेटल्स की. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन मींस एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल्स. तो ऑक्सीजन का नॉन मेटल के साथ कैसा रिएक्शन होता है. तो एट रूम टेम्परेचर जो जनरली मोस्टली मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं सॉरी, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. सिर्फ ओनली वाइट फॉस्फोरस, अगर हम वाइट फॉस्फोरस की बात करें तो वाइट फॉस्फोरस बर्न्स इन द ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. तो ये जो होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ बर्न हो जाती है, इसलिए वाटर के अंदर स्टोर करते हैं. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, जब उसे हम इग्नाइट करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उसे हम बर्न करते हैं तो उसमें पॉप साउंड आता है, और वो क्या करता है, ये रिएक्शन जो होती है ये वाटर को फॉर्म करती है. मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं तो क्या बनता है, H2O, वाटर मतलब. ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कार्बन और सल्फ़र का. तो कार्बन और सल्फ़र को भी जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब उसे बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड. और सल्फ़र के साथ, सल्फ़र को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बनता है सल्फ़र डाइऑक्साइड मींस SO2, जैसा इक्वेशन में आपको मैंने शो कर रखा है. और जनरली ऑक्साइड्स जो होती हैं नॉन मेटल्स की, वो सारी क्या होती हैं, एसिडिक इन नेचर, मतलब सारी जो होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं. नाउ ऑन पेज नंबर 63 एक एक्टिविटी दे रखी है 4.4. तो उसमें एम दे रखा है टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन सल्फ़र. मतलब जब सल्फ़र को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो क्या होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ एक्टिविटी में आपको यही शो कर रखा है कि जो सल्फ़र को जब हम बर्न करते हैं लो फ्लेम पर, तो उसमें से क्या होता है, जो स्मोक निकलता है वो स्मोक क्या होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का होता है. तो सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या होती है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एयर में, तो क्या सल्फ़र बनाती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड. और अगर उसको हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरस एसिड. मींस जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है सल्फ्यूरस एसिड. नाउ सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल्स. मतलब नॉन मेटल्स का वाटर के साथ क्या एक्शन होता है. तो जनरली जो होते हैं नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं जनरली. बट क्लोरीन जो होता है वो एक ऐसा नॉन मेटल है, जब क्लोरीन को हम वाटर के साथ डिज़ोल्व कर देते हैं तो क्या होता है, एक तो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं. तो क्लोरीन को हम जब वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो क्या बनता है, वो एक एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता है. मतलब वो जो सॉल्यूशन बनता है वो एक एसिडिक नेचर का होता है, जिससे बैक्टीरियाज डेड हो जाते हैं. तो इस सॉल्यूशन को जब हम हीट करते हैं या हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में काफ़ी देर के लिए छोड़ दें तो क्या होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन इसमें से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है. तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम क्लोरीन को वाटर के साथ डिज़ोल्व करने के बाद काफ़ी टाइम के लिए हम इसे सनलाइट और हीट के एक्सपोजर में रख देते हैं तो क्या बनता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है, जैसा कि आपको मैंने इक्वेशन में शो कर रखा है. ठीक है, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस एट नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन. मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली एसिड और बेस के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते हैं. तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में जब आएंगे. बाकी बस इसमें इतना ही आप समझिए कि अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. इसमें एक की फैक्टर दे रखा है, आयरन इज़ द सेंट्रल आयन इन हीमोग्लोबिन विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्लड. सिमिलरली मैग्नीशियम इज़ द सेंट्रल आयन इन क्लोरोफिल. तो आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन में सेंट्रल आयन होता है, मतलब जो मेन आयन, जो फोकस जिस पे करते हैं मेन आयन, जिससे हीमोग्लोबिन बनता है, जो ब्लड का ही एक पार्ट होता है. सिमिलरली मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल जो होता है, जो प्लांट्स में यूज़ होता है, प्लांट्स का एक तरह से बनता है प्लांट्स में, तो वो भी जो होता है उसमें मैग्नीशियम जो होता है वो सेंट्रल आयन होता है क्लोरोफिल में. ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूजेस ऑफ मेटल्स. मतलब मेटल्स के क्या क्या यूजेस है. सो मेटल के यूजेस हैं वो हम बुक में से ही पढ़ेंगे. ऑन पेज नंबर 64 दे रखे हैं यूजेस मेटल्स के. तो मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स है वाइड वेराइटी ऑफ यूजेस विच मेक्स दैम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ.
मीन्स मेटल जो होता है हमारी लाइफ में बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है, मेन होता है। इसकी वजह मतलब इसमें काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यूटेंसिल, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस, आपके मशीन्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, तो सब जगह मेटल्स का काफ़ी यूज़ होता है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम पॉइंट, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेक वायर्स फॉर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। तो जो भी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, उसमें कॉपर और एल्युमिनियम मेटल का यूज़ होता है। सेकंड पॉइंट इज़ कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन आर यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, टूल्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। तो ये जो मेटल्स हैं कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये क्या होते हैं, जो हाउस होल्ड मतलब घरों में जो यूटेंसिल बर्तन होते हैं, टूल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें उसके कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में पॉइंट दे रखा है, रस्टलिंग ऑफ आयरन इज़ प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच आयरन इक्विपमेंट और पाइप इज़ कोटेड विद जिंक। आयरन के ऊपर अगर हम जिंक की कोटिंग कर दें तो उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, इस प्रोसेस को। और कोटिंग करने के बाद क्या होता है, जो आयरन में रस्ट का प्रोसेस होता है, जंग लगने का जो रीज़न होता है वो नहीं होता, जंग नहीं लगती है उसमें। तो हम क्या करते हैं, जिंक से कोट करने से उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे वो वाटर की चीज़ों में यूज़ हो सके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, एलॉयज़ ऑफ मेटल्स आर मेड टू एनहांस देयर प्रॉपर्टीज़ फॉर अ पार्टिकुलर यूसेज। अब मेटल्स के जो एलॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है उसको एनहांस करते हैं, मतलब इंक्रीज़ करते हैं। अब एलॉय क्या होते हैं, इट इज़ अ मेटेलिक सब्सटेंस विच इज़ मेड अप बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल और एंड अ नॉन मेटल। तो हम क्या करते हैं, किसी भी दो मेटल्स या दो से ज़्यादा मेटल्स को हम अगर मिक्स कर दें तो वो मेटेलिक सब्सटेंस बन सकता है, जिसे हम एलॉय कहते हैं। या फिर हम एक मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करें, एक से ज़्यादा नॉन मेटल और मेटल्स को, तो भी हम उसे मेटेलिक सब्सटेंस कहते हैं, उसे भी हम एलॉय कहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हम उसकी हार्डनेस, लाइटनेस और स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, इट इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन, कार्बन एंड निकल एंड क्रोमियम। तो ये जो होते हैं स्टेनलेस स्टील जो होती है वो इन चारों का मिक्सचर होता है। सेम ब्रास जो होता है वो भी मिक्सचर होता है, वो होता है कॉपर और जिंक का एलॉय का। और ब्रॉन्ज भी कॉपर और टिन का एलॉय होता है। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट इज मर्करी इज यूज्ड इन द थर्मामीटर एज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। अब मर्करी जो होता है वो थर्मामीटर्स में यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो ग्लास होता है उससे स्टिक भी नहीं होता, चिपकता भी नहीं है ग्लास से, इसलिए हम मरकरी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम ये जो हैं वो कैसे मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स होते हैं, जो हाईली इनर्ट होते हैं गैस नेचर में, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। वंस पॉलिश डू नॉट लूज़ देयर शाइन ईजिली। जब इसे हम पॉलिश कर देते हैं तो ये ईजिली अपनी शाइन को लूज़ नहीं करते हैं। तो दे आर देयर फॉर यूज टू मेक ज्वेलरी आफ्टर अलॉइंग विद अदर मेटल्स। तो ये कहाँ यूज़ होते हैं, ज्वेलरी के पर्पज़ में, ज्वेलरी को बनाने में पर्पज़ में यूज़ होते हैं। और ज्वेलरी में क्या करते हैं, इन मेटल्स में कुछ और मेटल्स को यूज़ कराया जाता है जिससे उसकी प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ जो है वो एनहांस हो सकें, मतलब उसको इंक्रीज़ कर सकें उनकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ यूज्ड इन फायरवर्क्स एज इट बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट लाइट। तो मैग्नीशियम जो होता है वो फायरवर्क्स, मतलब जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, उसमें यूज़ कराया जाता है, क्योंकि ये जो जब जलता है तो ये इसमें से एक बहुत ही तेज़ी से वाइट लाइट जो होती है वो दिखाई देती है। और नेक्स्ट पॉइंट, एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम एल्युमिनियम, इट इज़ वेरी लाइट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर फूड पैक एंड मेडिसिन्स। मीन्स एल्युमिनियम जो फॉयल होती है वो एल्युमिनियम से बनी होती है, एक थिन शीट से, और वो क्या करते हैं कि लाइट होती है, मतलब लाइट वेटेड होती है, और ये फूड पैकेजिंग और मेडिसिन जो होते हैं उनकी पैकेजिंग में यूज़ होती है। सोडियम, टाइटेनियम एंड जिंकोनियम आर यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च। अब सोडियम, टाइटेनियम एंड जिंकोनियम ये तीनों जो होते हैं एटॉमिक एनर्जी में यूज़ होते हैं, या स्पेस रिसर्च जो होती है उसमें यूज़ होती हैं। एंड जिंकोनियम जो होता है वो यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ बुलेट प्रूफ एलॉय ऑफ स्टील। स्टील का जो बुलेट प्रूफ एलॉय होता है वो होता है जिंकोनियम। ठीक है, मतलब वो उसमें मिक्स होता है, उससे वो बुलेट प्रूफ एलॉय बन जाता है। इसके अलावा हम गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, मतलब गोल्ड का और सिल्वर का जो यूज़ होता है वो हम उसकी जो जैसे फॉइल होती है उसका हम यूज़ करते हैं स्वीट के डेकोरेशन में। जो स्वीट्स होती हैं जितनी भी, उनके डेकोरेशन में भी हम यूज़ करते हैं। जो हलवाइयों की दुकान में आपने देखा होगा, जो मिठाइयाँ होती हैं उसके ऊपर एक सिल्वर कलर का कुछ लगा होता है, और तो वो जो होती है वो सिल्वर की फॉइल होती है, तो चांदी का वर्क होता है, वो भी यूज़ कराया जाता है उसमें। ठीक है, तो ये तो हो गए यूजेस ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स।
Okay, goodbye.